जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो श्री राम और सीता माता का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक और महान आत्मा है जिनकी निष्ठा, त्याग और सेवा भाव ने इस कथा को पूर्ण बनाया, लक्ष्मण जी। वो केवल राम के भाई नहीं थे, वो मर्यादा, निष्ठा और सेवा के जीवित प्रतीक थे। पहला, जन्म और स्वभाव। लक्ष्मण जी का जन्म राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा के यहाँ हुआ था। बालपन से ही वे राम जी के प्रति अद्भुत प्रेम रखते थे। जब भी राम कुछ करते, लक्ष्मण वहीं उपस्थित होते, जैसे उनकी आत्मा का दूसरा हिस्सा हो। कहा जाता है कि बचपन में भी जब राम को नींद आती, लक्ष्मण जागे रहते। उनका जीवन एक ही मंत्र पर आधारित था, राम बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा, वनवास का निर्णय। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण ने बिना एक क्षण सोचे कहा, जहाँ राम जाएंगे वहाँ लक्ष्मण भी जाएंगे। उन्होंने राजमहल का सुख, आराम, सत्ता सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए राज्य नहीं, राम ही सबसे बड़ा था। यह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में किसी लक्ष्य या रिश्ते के प्रति सच्चा प्रेम है तो उसके लिए त्याग करना बोझ नहीं, आनंद होता है। तीसरा, वन में सेवा। वनवास के दिनों में लक्ष्मण जी ने हर पल सेवा में बिताया। जब राम और सीता माता सोते तो लक्ष्मण जागते रहते, क्योंकि उन्होंने वरदान लिया था, वनवास के दौरान मैं नींद नहीं लूँगा। रात दिन जंगल की सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था, रक्षा की चिंता, हर जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपनी सुविधा की परवाह नहीं की, बस एक बात मन में रखी, मेरा हर श्वास राम और सीता की सेवा में ही बहे। यह हमें प्रेरणा देता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए उतनी ही निष्ठा रखते हैं तो कोई कठिनाई आपको नहीं रोक सकती। चौथा, लक्ष्मण रेखा का सबक। रामायण की सबसे प्रसिद्ध घटना लक्ष्मण रेखा। जब रावण साधु बनकर सीता माता के द्वार पर आया तो लक्ष्मण ने सुरक्षा हेतु एक रेखा खींची। यह केवल एक सीमा नहीं थी, यह संयम और सुरक्षा की रेखा थी। लक्ष्मण रेखा हमें सिखाती है, जीवन में भी कुछ सीमाएं होती है जिन्हें लांघना कभी नहीं चाहिए, चाहे वो क्रोध की, लालच की या असत्य की क्यों ना हो। जो इंसान अपनी लक्ष्मण रेखा समझता है वो जीवन में कभी नहीं गिरता। पांचवा, शक्ति, साहस और क्रोध। लक्ष्मण केवल शांत और भक्त नहीं थे, बल्कि सूरवीर योद्धा भी थे। मेघनाद जैसे शक्तिशाली राक्षस को उन्होंने परास्त किया, लेकिन उनका असली बल तलवार में नहीं बल्कि सच्चे धर्म में था। कभी कभी वे क्रोधित भी हुए, लेकिन उनका क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए था। यह हमें सिखाता है, क्रोध तभी सही है जब वो अन्याय के विरुद्ध और धर्म की रक्षा के लिए हो। छठा, सीता त्याग प्रसंग। जब श्री राम ने सीता माता को वन भेजने का निर्णय लिया तो लक्ष्मण का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। उनके आंसू इस बात के प्रतीक थे कि कर्तव्य कभी कभी दिल तोड़ देता है, लेकिन धर्म हमेशा दिल को पवित्र रखता है। आज की दुनिया में भी जब हम अपने कर्तव्य और भावना के बीच उलझते हैं तो लक्ष्मण जी का उदाहरण याद रखना चाहिए। कर्तव्य कठिन हो सकता है पर गलत कभी नहीं होता। सातवां, त्याग और निष्ठा का अंत। जब श्री राम ने धरती छोड़ने का निर्णय लिया तो लक्ष्मण जी ने भी अपना जीवन त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए जीवन का अर्थ ही राम की सेवा था। उन्होंने गंगा में प्रवेश किया और देह त्याग दी। यह त्याग नहीं, यह परम निष्ठा का उत्कर्ष था। ऐसा समर्पण शायद ही कोई दिखा सके। आठवां, जीवन की सीखें। लक्ष्मण जी का जीवन में 5 महान शिक्षाएं देता है। पहला, निष्ठा, जो काम शुरू किया उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। दूसरा, संयम, अपनी सीमाएं पहचानो, उनका सम्मान करो। तीसरा, कर्तव्य, कठिनाइयों में भी अपने धर्म से पीछे मत हटो। चौथा, त्याग, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ना सबसे बड़ा बलिदान है। पांचवा, सेवा, सच्चा इंसान वही है जो सेवा को सम्मान समझे। अगर इन 5 गुणों को अपनाया जाए तो जीवन में कोई हार नहीं सकता। नौवां, आधुनिक जीवन में लक्ष्मण। आज के युग में हम सब किसी न किसी संघर्ष में हैं। किसी को करियर में सफलता चाहिए, किसी को मन की शांति, लेकिन जो लक्ष्मण जी की तरह ईमानदार, निष्ठावान और अनुशासित है वो हर युद्ध जीतता है। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं, सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। राम के चरणों में समर्पित होकर वो इतिहास के अमर नायक बने। जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो लक्ष्मण जी का नाम याद करो। उनकी दृढ़ता, उनका प्रेम और उनकी सेवा भावना हर अंधकार को मिटा सकती है। संदेश, सफलता उसी को मिलती है
जो लक्ष्मण की तरह कर्तव्य को भगवान और सेवा को पूजा समझता है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी की अटूट निष्ठा को प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी की ज़रूर लिखें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।